जय श्री कृष्णा सभी भक्तों को। आप सभी का स्वागत है कृष्णा डिवोशन चैनल पर। और आप इस भक्ति चैनल के साथ जुड़कर भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीला कथा का आस्वादन कर रहे हैं। श्री कृष्ण चरित अमृतम। बहुत से भाग इसके कहे जा चुके हैं। अगर आप इस चैनल पर न्यू आ रहे हैं तो प्लेलिस्ट में श्री कृष्ण चरित अमृतम में जाकर सभी भाग धीरे धीरे कंटिन्यू करके ज़रूर श्रवण करें। आइए बढ़ते हैं आज के भाग की ओर। पिछले भाग में हमने श्रवण किया कि अर्जुन को अहंकार हो गया था और लीला पुरुष श्री कृष्ण ने किस प्रकार से अर्जुन का अहंकार तोड़ने के लिए लीला रची थी। बहुत ही प्यारी सी कथा का हमने आस्वादन किया था। और कथा के अंत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने रथ में बिठाया और दारुक यानी सारथी नहीं थे और अर्जुन को सारथी बनाकर कहा, पारथ रथ हाँको। और रथ की लगाम खींचते हुए कहीं दूर चल पड़े थे। तो कहाँ जाते थे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर, आज की कथा में हम श्रवण करेंगे। आज की कथा श्री कृष्ण चरित अमृतम भाग 327 और आज की कथा का शीर्षक है भूमा पुरुष। तो यह नाम आप प्रथम बार सुन रहे होंगे, भूमा पुरुष तो किसको कहते हैं। आइए आज की कथा का आनंद लेते हुए श्रवण करते हैं। तो श्री कृष्ण और अर्जुन रथ में बैठकर जा रहे हैं कहीं, और रथ की जो रज्जू है, रस्सी, यह अर्जुन ने सिर्फ नाम मात्र के लिए संभाली हुई थी। बाकी तो अश्व ऐसे दौड़ रहे थे कि इनको पूरी ट्रेनिंग दी हो और इनको पूरा मार्ग पता हो। अर्जुन बारंबार श्री कृष्ण को देख रहे थे मुड़ मुड़ कर। अब इतनी दूर चले गए और इतनी तेज यह अश्व चलते हैं कि पृथ्वी कब समाप्त हो गई अर्जुन को पता ही नहीं चला। और सामने क्या आ गया, अगाध जल राशि समुद्र आ गया। समुद्र को देखते ही अर्जुन भयभीत हो गए कि अब अश्व कैसे चलेंगे। पीछे मुड़कर जब अर्जुन ने देखा श्री कृष्ण की ओर, तो सामने सागर जो था उसमें से सागर का देवता प्रकट हो गया। सागर के उस देवता ने हाथ जोड़कर कहा कि कोई सेवानाथ। और वासुदेव कृष्ण ने कहा, नहीं, बस हमें मार्ग देते चलो। फिर क्या था, सागर के मध्य से दो भाग हो गए और रास्ता बनता ही चला गया। एक सागर कहाँ था जो कि खत्म हो जाता, यहाँ तो 7 सागर थे। सबको पार किया। अर्जुन के तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बस अश्वों का तो रस्सी पकड़कर नाम मात्र के लिए अर्जुन बैठे हुए हैं। समुद्रों को पार कर लेने के बाद अब 7 पर्वतों को भी पार करना था। अब पर्वतों के आदि देवता प्रकट हो गए। श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए हर कोई आतुर है, लेकिन श्री कृष्ण को अभी कहीं रुकना नहीं था। तो पर्वतों ने भी सागर की तरह मार्ग दे दिया। क्षण में ही अश्वों ने उन 7 पर्वतों को भी पार कर लिया। पर ये क्या, अब तो अश्व नभ में उड़ने लगे। अब अर्जुन तो पसीने से नहा उठे। बहुत भय हो रहा था। अर्जुन को तो पसीना पहुँचने का भी समय नहीं मिल रहा था। भयभीत अर्जुन कांप रहा था। जब लोकालोक पर्वत को उड़ते हुए अश्वों ने पार किया और अब आगे तो अर्जुन चिल्ला उठा, क्योंकि आगे घोर अंधकार था और ये अश्व रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और दौड़े ही जा रहे थे। अर्जुन बोलते जा रहा है, हे कृष्ण, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पर श्री कृष्ण उसकी बात सुन ही नहीं रहे थे। जब अर्जुन को ज़्यादा ही विचलित देखा तो श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दे दिया कि थोड़ा प्रकाश करो। और अर्जुन को अपनी आंखें मूंदनी पड़ी, क्योंकि सुदर्शन चक्र का प्रकाश इतना छा गया मानो हजारों सूर्य उदित हो गए हों। अश्व अभी भी रुके नहीं, लेकिन उनकी गति कुछ धीमी हो गई थी। और अर्जुन अब स्तब्ध चकित हो गए जब उन्होंने देखा कि मंडल शुरू हो रहा था। वो मणि माणिक्य से खचा हुआ
मणि स्तंभ वहाँ नाना रंगों के थे और सबसे प्रकाश की किरणें फूट रही थी। आनंद ही आनंद था उस मंडल में। ये कौन सा लोक है? आश्चर्य के साथ अर्जुन ने पूछा, पर श्री कृष्ण बस मुस्कुराए और अश्व भी अब रुक गए। अपने प्रिय सखा अर्जुन का हाथ पकड़कर श्री कृष्ण रथ से नीचे उतरे और पैदल चल दिए। अर्जुन की स्थिति ऐसी हो गई थी कि अब वह कुछ बोलने की स्थिति में नहीं था। बस जहाँ श्री कृष्ण लेकर जा रहे हैं वहीं वो चला जा रहा है। और एक दिव्य लोक में पहुंचकर दोनों सखा रुक गए। अर्जुन के बहुत से प्रश्न हैं। ये क्या है? ये कौन सा लोक है? यहाँ के देवता कौन हैं? पर श्री कृष्ण कुछ भी नहीं बोल रहे, अभी भी चले जा रहे हैं। और आगे क्या होता है कि एक प्रेम पुरुष ने मुस्कुरा कर श्री कृष्ण और अर्जुन का स्वागत किया। आइए मेरे नर नारायण। अर्जुन तो देखता रह गया, ये तो मेरे कृष्ण की तरह ही है। अर्जुन श्री कृष्ण को देखता है, फिर उन पुरुष को। मनमोहनी मुस्कान थी उन पुरुष की, पीतांबर धारण कर रखी थी। वो बस दोनों को देख रहे थे। कुछ देर में उनकी मधुर वाणी गूंजी, धर्म की रक्षा के लिए मेरे ही स्वरूप ने अवतार लिया था। तुम ही मेरे स्वरूप हो और अब तो अवतार कार्य पूर्ण होने को आया है। अधर्मियों का भी संहार तुमने कर दिया। अब आ जाओ मेरे पास, हे नर नारायण। ये कहते हुए फिर श्री कृष्ण और अर्जुन को वो पुरुष निहारने लगा। उन पुरुष की बात सुनते ही अर्जुन आगे आ गए। अर्जुन आगे आओ, ऐसा कहा था उन्होंने। और अब आगे ब्राह्मण के 10 पुत्र प्रकट हो गए। अर्जुन जिनको वापस लाने का दंभ करके बैठे थे, उन्हें देखते ही अर्जुन आनंदित हो उठे। आप ब्राह्मण के 10 पुत्रों को यहाँ पर क्यों लाए? अर्जुन ने इतना पूछ लिया तो आगे से उत्तर आता है, मैं अपने अवतार नर नारायण यानी तुम श्री कृष्ण अर्जुन को देखना चाह रहा था, इसलिए मैंने यह लीला की। इस लीला को मेरे स्वरूप नारायण समझते हैं। इतना कहते ही श्री कृष्ण की ओर देखकर मुस्कुराए। अंजलि बांधे खड़े थे श्री कृष्ण। उनका मुस्कुराना क्या हुआ कि वो मंडल ही नेत्रों से ओझल हो गया। अर्जुन ने श्री कृष्ण को देखा और अपने साथ उन ब्राह्मण के पुत्रों को। अर्जुन ने पूछा, ये कौन थे? श्री कृष्ण बोले, भूमा पुरुष। अर्जुन ने कहा, भूमा पुरुष ये कौन? श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, भूमा माने असीम, भूमा माने अखंड सत्ता। अर्जुन कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। तब श्री कृष्ण ने कहा, मूढ़ हैं वे लोग जो अपनी सीमित बुद्धि से असीम को समझने का प्रयास करते हैं। अर्जुन, गोलोक बिहारी श्री कृष्ण ही मूल हैं। वो अवतारी हैं, हम उनके अवतार हैं। वो नित्य लीला बिहारी हैं। उनकी लीला गोलोक धाम में अनादि काल से सतत चलती ही रहती है। उनकी लीला में कभी कोई विक्षेप नहीं होता। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। अर्जुन ने ऐसा कहा जैसे वो सच में कुछ भी ना समझ रहा हो, पर श्री कृष्ण भी इससे ज्यादा कुछ बोले ही नहीं। अर्जुन फिर प्रश्न करता है, हे केशव, जीव अहंकार क्यों करता है? इस अनंत ब्रह्मांड में हमारी सत्ता कहाँ है? अनंत अनंत ब्रह्मांड हैं, उनके अनंत अनंत देव हैं, उनमें भी देवों के भी देव विराजे हुए हैं। क्या इन सब को ये जीव अपनी तुच्छ बुद्धि से समझ पाएगा? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए ऐसा कहते हैं और चलते आ रहे हैं तो कुछ ही समय में द्वारका पहुंच गए और ब्राह्मण के पुत्रों को सौंप दिया। अर्जुन ने उस ब्राह्मण को, बालकों के पिता ब्राह्मण ने अर्जुन को बहुत आशीष दिया, पर अर्जुन के मन में अभी भी उन भूमा पुरुष की बातें प्रेम प्रकट कर रही थी। नित्य गोलोक बिहारी श्री कृष्ण वही अवतारी हैं। अर्जुन ने अपनी बुद्धि पर जोर डाला, लेकिन हमारी सीमित बुद्धि क्या समझेगी उन्हें?
अर्जुन के मन का जो अहंकार था अब पूर्ण रूप से गलित हो गया था। तो आज की जो कथा है यहीं पर विश्राम लेती है। आपने भूमा पुरुष और गोलोक बिहारी सब अवतारों के अवतारी नित्या बिहारी को भी समझा और श्री कृष्ण के अवतार रूप को भी समझा। आप सभी के हृदय में विराजमान प्रिया प्रीतम को मेरा कोटि कोटि वंदन। नित्या बिहारी जी की जय हो।